हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है वो आपके पर्सन जो है उस सिचुएशन में आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, आपस में कोई बातचीत नहीं है आपके पर्सन के साथ, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइस। एंड ये एक कलेक्टिव एनर्जी होगी, जनरल एनर्जीज होंगी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम आपने हमेशा, जैसे रीडिंग में होता है, 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करके उनकी एनर्जीज़ को जो है अपने साथ अलाइन करें। पॉजिटिविटी के साथ अपने माइंड सेट को आपने जो है पॉजिटिव रखना है और उनके साथ कनेक्ट करना है अपनी एनर्जीज़ को। एंड इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। Thank you so much for all of your support and for your feedback. So God bless you all. Let's see. No contact, separation situation, no communication obviously. आपके पर्सन जो हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में होते हुए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन, व्हाटएवर, ब्लॉक सिचुएशन है, रिजेक्टेड सिचुएशन है, कुछ भी हो सकती है, बट बात नहीं हो रही आपकी, उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, सब ब्रेकअप सिचुएशन कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ब्रेकअप, ब्लॉक सिचुएशन। वी हैव ऑब्सेस्ड, वी हैव नो वन कंपेयर्स, focused on money, I am leaving. ओके, ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है, डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट तो आपका चल ही रहा है, बट इस टाइम नो कॉन्टैक्ट जोन में रहते हुए दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली हैवली थिंकिंग अबाउट यू। बिकॉज ये इंसान जो भी हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और ऑल टाइम ऐसे लगता है ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं, साथ ही साथ आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। यस, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद आप लोगों के साथ आउटिंग पे जाना चाह रहे हैं, आउटिंग पे जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और किसी तरह से होपफुल हैं कि जो भी सिचुएशन आपके बीच में इस टाइम चल रही है बहुत जल्द जो है इनको लगता है कि चेंज होने वाली है, बहुत जल्द जो है वो किसी तरह से सेटल डाउन होने वाली है। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना इस टाइम ये निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म करना चाह रहे हैं आपके बीच में जो चल रहा है। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपके बीच में जो एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना, इसमें ये कुछ सर्व नहीं कर रहा, लाइक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यस, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ ग्रो करना है, लेकिन इस टाइम उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि ये इंसान वो है जिन्होंने आपको शायद छोड़ा था फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए। बिकॉज उस टाइम ऐसा लग रहा है ये पर्सन शायद अपने काम पे फोकस थे, करियर पे, फाइनेंसिस पे फोकस थे, और उनकी कहीं ना कहीं मेन प्रायोरिटी जो है उस पर्सन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। और अभी ऐसे दिख रहा है कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे टोटली अपनी लाइफ में, अपने करियर में, फाइनेंसिस में स्टेबल हो चुके हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि अब आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन को ख़त्म किया जाए और दोबारा से आपके साथ पैचअप किया जाए और दोबारा से आपके साथ रिकनेक्ट किया जाए। बिकॉज इनको लगता है कि आप लोगों की जगह ना तो कोई ले सकता है, और ना ही जैसे इस पर्सन का एक्सपीरियंस आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप का रहा है वो किसी और के साथ हो सकता है। चाहे ये अपनी लाइफ में कितने ही लोगों से मिले हैं, इनकी लाइफ में कितने ही लोग आए क्यों ना हो, बट इनको ऐसा लगता है जो एक्सपीरियंस इस पर्सन का आपके साथ रहा है, या ये जैसा एक्सपीरियंस आपके साथ रख सकते हैं इस कनेक्शन का, नो वन कंपेयर टू यू। डेफिनेटली आप लोगों का साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है, आपकी जगह कोई ना ले सकता है, ना ये पर्सन किसी को आपकी जगह दे सकते हैं। यस, बट ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर भी हैं। ऑब्वियसली दे रियली वांट टू गेट यू। यस, दिख रहा है कि ये इंसान किसी भी कीमत में आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे, अब तो बिल्कुल नहीं रह पा रहे। बिकॉज ऑब्वियसली जो इस इंसान का टारगेट था या जो भी इस इंसान का गोल था वो अचीव कर चुके हैं। जैसे मुझे दिख रहा है करियर, फाइनेंसिस इस पर्सन का गोल था वो हो चुका है यहाँ पे, और कुछ लोग अभी भी स्टिल हो सकता है अपने करियर और फाइनेंसिस पे फोकस्ड हैं, बट जिस तरह से उनका फोकस पहले था उससे कम हो चुका है। बिकॉज इस इंसान ने जो भी अपना गोल अचीव करना था वो कर चुके हैं, और अब इनको लगता है कि ये सिचुएशन को छोड़ना चाहिए और आगे आपकी तरफ ग्रो करने के लिए इस कनेक्शन को जो है बढ़ना चाहिए। बिकॉज इस पर्सन को इस टाइम भी फील हो रहा है कि इनको आपके साथ ग्रो करना है।
तो जो भी आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं ना, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फील कि ये रेडी हैं इस सिचुएशन को छोड़ने के लिए और आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज ये पर्सन का माइंडसेट यही है कि इनको आगे बढ़ना है। लेट्स सी कुछ और यहाँ पे जानते हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, ब्लॉक सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। It is true. We have it's a feeling lost. One more card. We have you are my favorite. Definitely आप इस इंसान के जो है फेवरेट हो। ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, या तो आपके साथ पहले भी शेयर करते रहे हैं जो भी इनकी लाइफ में अच्छा बुरा होता था उसको। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है ये पर्सन इस टाइम डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके बिना ना अपने काम पे कुछ लोग फोकस नहीं कर पा रहे। उनका फोकस जितना था भी, उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो फोकस कहीं ना कहीं वो लॉस कर रहे हैं अपना। यस। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद आपके बीच में जो एक साइलेंस वाला सिचुएशन चल रहा है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम दे डोंट रियली, जैसे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन को भी ना, मतलब दिस पर्सन डोंट रियली अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपसे बात करें, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने आपको जो छोड़ा है, उसको छोड़ने के बाद उस सिचुएशन को दोबारा किसी तरह से रिबिल्ड करना वो इनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। बट कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने यहाँ तो सुना है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। इस टाइम इस पर्सन के माइंड में क्वेश्चन है कि आपसे पूछें कि क्या ये सच है, इज़ इट ट्रू, बिकॉज ये पर्सन जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई और आया है, या फिर आप किसी और के साथ किसी रिलेशन में हो, या किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि इस टाइम ये चीज़ काफ़ी इस इंसान को बोदर कर रही है, और यही चीज़ इस इंसान को आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रही है कि कहीं ये ना हो कि ये इंसान जो है वो आपके बीच में जो ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जो भी चल रहा है, जिस तरह से भी चल रहा है, हमेशा हमेशा के लिए ये पर्सन आपको खो ना दें। जबकि ये पर्सन अभी भी स्टिल आप में ही खोए हुए हैं, आप पे ही इस इंसान का फोकस्ड है। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, बट उनको लगता है उनको समझ नहीं आ रही बात किस तरह से करें, बिकॉज इनको ऐसे लगता है शायद आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाह रहे, या तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर आप इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे बिकॉज आपको लगता है कि इस इंसान से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी कुछ पास्ट में हुआ उसकी वजह से। बट ये आपको हर चीज़ जो है वो बताना चाहते हैं, जो भी इनकी लाइफ में होता रहा है या जो भी हमेशा होता रहा है वो आपसे डिस्कस करते रहे हैं। बट इस टाइम भी ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ है जो ये पर्सन को आपसे शेयर करनी है, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके फेवरेट पर्सन हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो, यू गाइज आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। सो दैट्स वाई आप कुछ ना कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। बट इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में है कि ये तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, बिकॉज यहाँ तो इस इंसान ने कहीं देखा है, कहीं सुना है इस चीज़ के बारे में, तो ये आपसे जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि ये तो अपनी लाइफ में किसी और को आपकी जगह नहीं दे सकते या दे सकती, जो भी है, वट एवर मेल और फीमेल। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद पास्ट में भी चाहते थे कि आपका ये रिश्ता वर्क करे, ये कनेक्शन आपका वर्क करे, बट मे बी या तो अपने काम पे फोकस थे, या फिर उस टाइम ये पर्सन को समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह से आपसे सारी बात कहें, या फिर कुछ चीज़ों को डिस्कस करें, या फिर किस तरह से हर चीज़ को बैलेंस करें। तो इनको बेटर लगा कि साइलेंस ही जो है ना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि किसी भी चीज़ को लेकर बात की जाए। तो जो हो रहा है होने दो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है पास्ट में इस इंसान की रही है। बट अभी खोने के बाद जो है ना वो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका ऑब्सेस्ड का है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे लग रहा है ये पर्सन आपको हर टाइम जो है आपके बारे में सोचते भी हैं, और साथ साथ सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते रहते हैं, बिकॉज ये इनका दिल है कि आपकी तरफ भाग के आ जाएँ, इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करें, और ये जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है उससे ये पर्सन रन आउट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ जान लेते हैं। Person on your mind, it's a no contact separation, block situation, breakup situation. Person on your mind, क्या है उनके फीलिंग्स ब्रेकअप सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन में जो माइंड है। वी हैव लीडर, ये इंसान ऐसे हैं जो कि शायद इस टाइम या तो ये पर्सन आपके अपने लीडर हो सकते हैं, कोई टीम लीडर हो सकते हैं, या फिर वैसे कोई आपके जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ के कोई सीनियर हो सकते हैं।
या फिर ये इंसान आपके कोई टीम लीडर है। वी हैव इट्स अ स्टोरी टेलर, ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है शायद आपने इस इंसान के दिल में ऐसी जगह बना ली है कि ये पर्सन जो है ना, अब इनको लगता है कि अब बस आप ही आप हो इनके दिल में, और कोई भी नहीं है। ना ही इस इंसान की किसी और के साथ कोई अटैचमेंट हो पा रही है, ना ही इस इंसान की फीलिंग्स किसी और के साथ अटैच हो पा रही हैं। दैट्स वाई ये आपको हर चीज़ जो है बताना चाहते हैं जो इस टाइम इस इंसान के दिल में जो है वो छुपी हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है। तो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में कुछ ना कुछ तो ऐसा है बताने के लिए, सारी एक्सप्लेनेशन आपको देना चाह रहे हैं। और जो कुछ अभी तक फेस करते रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी आपके लिए फील करते रहे हैं, दे रियली वांट टू टेल यू ऑल द थिंग्स राइट नाउ। नो कॉन्टैक्ट में होते हुए ये आपको सब कुछ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है इस इंसान के दिल पे जो है ना आप इस टाइम छाए हुए हो। यस, वी हैव इट्स स्पीकिंग ट्रूथ बट इट्स केम अप रिवर्स। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये इंसान आपको सच बताना चाह रहे हैं, अब बताना चाह रहे हैं, जो शायद काफ़ी टाइम से बता नहीं पाए थे। और इनको फील हो रहा है कि ये सब कुछ जो भी इस टाइम चल रहा है ना, वो आपको यही सच्चाई बताने ना की वजह से हुआ है। जो ये फील करते रहे हैं उसके बारे में इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको ट्रूथ नहीं बोला। तो अभी भी अपने अंदर हिम्मत लेकर आ रहे हैं कि किसी तरह से आपको सच्चाई बता पाएँ, जो कुछ आपके लिए फ़ील कर रहे हैं वो बता सकें आपको। वी हैव इट्स अ शमान। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इस टाइम ना हर चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं कुछ लाइक अपना आइडिया बना रहे हैं कि इनको किस तरह से, जो शायद अब तक जो आपके लिए फ़ील कर रहे थे रियली वो आपको नहीं बता पाए या पाई, जो भी है मेल फीमेल, वो आप कहीं ना कहीं ये इंसान आइडिया बना रहे हैं कि इनको किस तरह से आप लोगों को वो सब कुछ बताना है। तो एक तरह से ऑब्जर्विंग की एनर्जी दिख रही है, एक नोटिस करने की एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान ने किस तरह से ऐसी सिचुएशन बनानी है कि ये आपको सब कुछ बता पाएँ जो इस टाइम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं या आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये अच्छा बुरा सब कुछ आपके साथ डिस्कस करना है इनको, जो भी इनकी लाइफ में अभी तक होता रहा है या फिर इनको लगता है कि हुआ है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी जो है वो लव की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली लव्स यू। यस, बिकॉज इनको लगता है कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। सो ये बहुत ज़्यादा एक इंटीमेट होना चाह रहे हैं आपके साथ। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, दे रियली वांट टू हग यू। जैसे एक इंसान सदियों बाद मिलता है किसी भी इंसान से, तो ऐसे लग रहा है दिस पर्सन रियली वांट्स के किसी तरह से आप भी इनको एम्ब्रेस करो एंड ये भी आपको एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है इसको आपसे प्यार है और यही आपको बताना चाह रहे हैं आपकी इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, या आप कितना इनके दिल में आपके लिए प्यार है, या कितना इनको आपसे मोहब्बत है। ये सब कुछ आपको आप डिस्कस करना चाह रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन में आपके जो माइंड में पर्सन है वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ रियली हर्ट। यस, क्योंकि ऐसे लग रहा है इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार ही है जो इस इंसान को जो है ना वो काफ़ी हील कर सकता है। और ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी पीसफुल फील कर सकते हैं इस टाइम। मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद काफ़ी अनहील्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा दिल से दुखी हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपका टच ऐसा है जो इस इंसान के पेनफुल हार्ट, जो पेनफुल इस पर्सन का हार्ट है उसको कहीं ना कहीं पर आप हील कर सकते हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो दिस पर्सन रियली वांट टू किस यू, रियली वांट टू हग यू। ये फील करते हैं कि इनको जो है ना आपके साथ इंटीमेट होना है एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके साथ क्लोज होंगे। तो ये सब कुछ जो है अपनी लाइफ में हर चीज़ को लेकर सेटल डाउन हो जाएंगे। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान आप लोगों तक आने की। यस, बिकॉज कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है इस इंसान का। एंड जैसा प्यार आप इस पर्सन से कर सकते हो, जैसी केयर, जैसी मोहब्बत, जैसी एम्पथी आप इस पर्सन के लिए रखे हुए हो या फिर आपने हमेशा इस इंसान को शो किया है, वैसा इनको लगता है इनको किसी से भी ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है। या वी हैव द मून। इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज़ ये जो भी इस पर्सन को इनसिक्योरिटी रही है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर, जो इन्होंने शायद आपसे शेयर नहीं किए, या फिर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रही है, कुछ ना कुछ डाउट्स रहे हैं, कुछ ना कुछ इस इंसान के अपने माइंड सेट ऐसा था कि मुझे आपके साथ फीलिंग्स शेयर नहीं करनी, या फिर इस पर्सन को इंटीमेसी इश्यूज़ थे।
बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इस इंसान को बेहद चाहा है, बट इस इंसान ने जो है ना इंटीमेसी के इश्यूज़ की वजह से या फिर इंटीमेसी के फेयर की वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान को फेयर ऑफ इंटीमेसी है, एक अटैचमेंट का इशू है, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, पास्ट का कोई भी हो सकता है इशू, या फिर वैसे ही इस इंसान के अंदर कोई डाउट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता शायद आगे चल नहीं पाया, या फिर इस इंसान ने जो है आपको छोड़ दिया और अपने करियर को फोकस्ड किया, ठीक है। बट अभी इनको ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को आपका लव जो है ना, ये इंसान अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। आपने जैसे इनको चाहा है, जैसे इस इंसान को प्यार दिया है, या फिर जैसे आप लोग इस इंसान को कहीं ना कहीं, ये उस टाइम तो नहीं जान पाए या पाई जो भी है मेल फीमेल, बट अभी इनको लग रहा है जैसे ये आपके साथ इनको एक कंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो गया था ना, वो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन को वो याद आ रही है, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। जैसा आपने इस इंसान को प्यार किया, जैसा आपने इस इंसान की केयर की, जैसा आप इस इंसान के साथ ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, आपने हर चीज़ में कहीं ना कहीं इस इंसान को जो सपोर्ट शो की है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आपके तरफ पोटेंशियल तो ज़रूर है, इसीलिए ये आगे फ्यूचर जो है ना उसको आपके साथ बनाने के लिए प्लान बना रहा है ये पर्सन जो भी है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये पर्सन एक्सपीरियंस आपके साथ ही इस कनेक्शन का करना चाहते हैं, जिसके लिए इस टाइम प्लानिंग चल रही है आपकी तरफ आने की, और जो भी कोई डाउट्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें आपकी आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं रह पाएंगी, उन डाउट्स को डेफिनेटली आप लोगों के साथ क्लियर करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, इट्स अ वेरी डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस जो इस इंसान के आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, अब जुड़ रहे हैं जब आप इस इंसान से दूर हो या आपका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा तो। और स्पेशली नाइट टाइम में ऐसा लग रहा है ये इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी पीक पे चले जाती हैं आप लोगों को लेकर, इनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज़ ऐसे दिख रहा है जैसे ये इंसान जो है ना वो स्पेशली नाइट टाइम में कहीं ना कहीं ज़्यादा आपके साथ अटैच होने की इनके अंदर एक अर्ज होती है। उनको लगता है कि पोटेंशियल है, इसीलिए ये पर्सन एक सॉलिड जो है वो आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करने के लिए आना चाह रहे हैं। इसके लिए टाइमिंग की मैं बात करूँ तो 3 वीक्स, या कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो तो 3 डेज़ के चांसेस भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, गैस लग सकते हैं। अदरवाइज़ ये 3 वीक्स के अंदर अंदर ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ जो है वो आना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ अपना लव लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान का सपना मुझे दिख रहा है आगे बढ़ने का आप लोगों की तरफ, बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान स्ट्रॉन्गली अपने इमोशंस को अब आपके साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं, बिकॉज दे रियली फील कि आपका प्यार ऐसा है जो इस इंसान को हील कर सकता है। अगर ये इंसान किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हैं, दुखी हैं या मिस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के क्लोज आना स्पेशली, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनको लगता है कि आप हो गए इनकी लाइफ में तो ये सेटल हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डेथ की एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के साथ ऑलरेडी इस इंसान का। डेफिनेटली यहाँ पे हम नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन और ब्रेकअप की बात कर रहे हैं तो है, बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे विद द किंग ऑफ कप्स ये पर्सन बिल्कुल इमोशनल मेच्योरिटी के साथ अपने इमोशंस अब आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू शो यू द डिवोशन, द ऑनेस्टी, यस, एक लॉयल्टी ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपको शो करना चाह रहे हैं। और जो फीलिंग्स इमोशंस आपको पास्ट में कहीं ना कहीं ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन कपल है। सो क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एंड आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट आप पार्टनरशिप कर सकते हो एक दूसरे के साथ। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और इस टाइम विद द डेथ आपके बीच में जो कुछ भी ख़त्म हो चुका हुआ है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली उस चीज़ को कहीं ना कहीं दोबारा से स्टार्ट करने का और दोबारा से उसकी एक रिबर्थ करने के बारे में जो है ना वो प्लान बना रहे हैं, और आगे आपकी तरफ जो है आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि एक पोटेंशियल है, एक कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख सकता है इस पर्सन की लाइफ में। ये रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको फील हो रहा है इस टाइम, इसीलिए ये पर्सन आगे चलना चाह रहे हैं आपके साथ। और विद द डेथ जो भी कोई पास्ट में आपके बीच में जो कुछ भी हुआ है उसको ये पर्सन रिलीज़ करके, उसको लेट गो करके, उसको बिल्कुल भूल के एक नया लाइफ का आपके साथ रिलेशन का चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं। इट्स अ लव, यू नो, इट्स अ लव लाइफ जो ये पर्सन आपके साथ आगे बनाने के लिए जो है इस टाइम मुझे रेडी दिख रहे हैं। और जो इमोशंस फीलिंग्स बता नहीं पाए या फिर किसी भी रीज़न की वजह से इन्होंने आपके साथ अटैच नहीं किए, अभी ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक रेडी दिख रहे हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों को किसी तरह से कन्विंस करना है या आपके साथ एक नई बिगिनिंग करनी है, तो उसके लिए कन्विंस करने की एनर्जी भी दिख रही है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी।
यस, यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स कि ये पर्सन जो इमोशनली हैं आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा हाईली कनेक्टेड फील भी कर रहे हैं खुद को और होना भी जा रहे हैं। सो नंबर 13, 4, 18, 9, 3, 1 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 34, 31, 39 ये कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं, बट कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है ऑब्वियसली 20 प्लस भी हो सकती है, बट मोस्टली 30s की एज मुझे दिख रही है इस पर्सन की। आपकी भी हो सकती है, बट इस इंसान की भी मुझे दिख रही है। यस, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को हील करने के लिए आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, सो दैट आगे आपके साथ अच्छा जो है वो कनेक्शन बन पाए। बिकॉज ये रिश्ते को ब्रेक करने के बाद या आपको छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी हर्ट है और इनको आप फील हो रहा है कि आपका लव ही ऐसा है जो इस इंसान को जो है ना वो पीस दे सकता है, इस इंसान के दुखी दिल को हील कर सकता है। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो यू गाइस आर लाइक अ मैजिक। आपका एक टच जो है वो मैजिक है, उसका एक अपना जो है ना एक ऑरा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल जो है ना वो अपनी लाइफ में कम्प्लीटली इमोशनली फुलफ़िल हो जाएंगे जैसे ही आपके साथ इस इंसान का दोबारा से कनेक्शन बनेगा। यस, तो बेसिकली ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन सेकंड चांस चाह रहे हैं इस कनेक्शन में आपकी तरफ से भी, और इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को एक सेकंड चांस जो है वो देना चाहते हैं, सो दैट दोबारा से एक ज़्यादा अच्छे तरीके से आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाओ। यस, सो वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज फायर साइन एंड यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी भी है, बट जेमिनाई की एनर्जी दिख रही है, एरिस की एनर्जी दिख रही है। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।